जय राम जय जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जय जय श्री राम। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। दोहा संख्या 7 पर पहुंचे थे हम। हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं और उनका वार्तालाप ही पढ़ रहे थे हम। दोहा संख्या 7। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। विभीषण कह रहे हैं बार बार कि राम जी ने मेरे पर कृपा की है, तो मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु की ये रीति है कि वो सदा अपने सेवक पर प्रीत करते हैं। ऐसी ही भगवान की कृपा की वार्ता करते करते दोनों की आंखों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भगवान की बात करते करते हमारी आंखें गीली हो जाएं कि भगवान, अगर हम आपस में बात करें, कहीं मेरे पर भगवान की अधिक कृपा है, वो कहीं मेरे पर भगवान की अधिक कृपा है, भगवान की सब पर विशेष कृपा है, जिसके हम योग्य भी नहीं है, उससे भी ज्यादा भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। कहते हैं दोनों भक्तों की आंखों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्राम। अनिवार्य विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उनके अनिर्वचनीय उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। जब हमें पता चलता है कि भगवान ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इतना कुछ दिया, तो शांति आती है मन में, मन शांत हो जाता है। और जब हम कहते हैं ये भी नहीं मिला, दूसरे को मिला, मुझे नहीं भगवान ने दिया, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो क्या होता है, मन अशांत हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विभीषण को और हनुमान जी को प्रत्यक्ष तौर पे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया ना,
पर फिर भी उनके मन में इतना संतोष है भगवान की भक्ति के प्रति, इतना संतोष है। वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा शांति मिली है, मुझे ज्यादा भगवान ने कृपा की है, और हनुमान जी कह रहे हैं मुझ पर अति कृपा की है। तो उनको क्या मिला है? अनिर्वचनीय परम शांति मिली है। भगवान का सदा शुक्र करें कि तुमने जिस लायक मैं नहीं था वो भी मुझे दिया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जाऊं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही है। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रहि जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई हैं। युक्ति कहाँ से मिलती है? ये दर्शन की सारी युक्ति बताई है विभीषण जी ने। तब हनुमान जी से विदा लेकर के फिर वहीं पहले के मसक सरीखा रूप धारण करके, बहुत छोटा रूप धारण करके वहां गए हैं जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे गीत जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। पेड़ पर बैठे हैं और सीता जी नीचे बैठी हैं, सीता जी को देख रहे हैं। पर और 4 पहर बीत जाते हैं रात्रि के। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लटक रही है, लट है एक ही, सारे बाल एक जटा बन गई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है, हर समय भगवान का सुमिरन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं, किसी की ओर देखती नहीं है सीता जी। जब रावण आया तो रावण की ओर भी नहीं देखा। वो बार बार कह रहा है कि सीता मम बिलो, तुम मेरी तरफ देखो, लेकिन सीता जी किसी की ओर नहीं देखती हैं। इसमें भी रहस्य है। सीता जी केवल अपने चरणों की ओर देख रही हैं। ध्यान कहाँ है नेत्रों का? नेत्र कहाँ है? अपने चरणों की ओर। निज पद, अपने पद की ओर, अपने चरण की ओर। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई।
तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आता है। प्रथम पहर हो गया है दिवस का, रात्रि के चारों पहर बीत गए हैं। सुबह सुबह आया रावण और पूरी रात हनुमान जी वृक्ष पर बैठे रहे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, कहते हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में, पल्लवों में अपना मुख छुपाए रहे हैं। बहु दिखल सीता समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखाया। भय भी दिखाया, भेद भी दिखाया, प्रेम भी दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। ये मेरा प्रण है, एक बार बिलोक मम ओरा, तुम एक बार मेरी ओर देखो। सीता जी की दृष्टि ऊपर नहीं उठी। किसी को भी कहते हैं, किसी की ओर देखते हैं ना हम, तो हमारी जो वृत्ति है वो खंडित होती है। सीता जी ने रावण की ओर एक बार नहीं देखा। वो कह रहा है बार बार के तुम एक बार मेरी ओर देखो, मैं तो तुम्हें मंदोदरी आदि को तो मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही तृण धरि ओट कहत वैदेही, सो मेरी अवधपति परम स्नेही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी। कोई चीज तो है नहीं उनके पास, फिर भी आड़ किसकी लेती हैं? एक तिनके की आड़, पर्दा करके कहने लगी। और पर्दा तो कोई उसके पास है नहीं, जैसी स्थिति में वो है, फिर भी अपनी ओर से पर्दा है सीता जी किया है जो। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलनी करई बिकासा। असमन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है क्या? जबकि सीता जी रावण की कैद में हैं, उसके प्रभाव में हैं, उसके पास बल है इतना, फिर भी सीता जी की आवाज में खनक है। कह रही हैं उसे, हे रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है? इतना विश्वास है राम जी के ऊपर, राम जी के बाणों के ऊपर। सट सोने हरियाणे मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। अरे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपहु सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परश परुष वचन सुनी काढ़े असी, बोलायति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला है, सीता तै मम कृत अपमाना,
कटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नहीं त सपदि मानऊ मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले ये सुमुखी, नहीं तो जीवन के साथ जीवन किससे हाथ धोना पड़ेगा। जय श्री राम। श्याम सरोज श्याम दम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर, सोभुज कंठ के तव असि घोरा, सुन सठस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तो तेरी भयानक तलवार ही। अरे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरि मम परितापम, रघुपति बिरह संजातम, सती बासी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहते हैं, हे चंद्रहास तलवार, ये चंद्रहास तलवार जो है ये रावण ने भगवान शंकर से वरदान के रूप में ली थी। जब शंकर जी की पूजा करता था रावण, सीता न, जब कैलाश पर इसने बहुत तप किया है तो ये चंद्रहास तलवार भगवान से इसने वरदान के रूप में ली थी। वही चंद्रहास तलवार से सीता जी का गला काटने जा रहा है। तो जो सीता जी हैं वो जानती हैं इस बात को कि ये चंद्रहास तलवार है। वो कह रही हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, अर्थात मुझे मार डाल और मेरी जलन कम हो जाए, हट जाए, हर ले। तो हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। चंद्रहास तलवार की जो धार है वो ठंडी है और तेज है। तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कह नीति बुझावा, कहे सकल निश्चर ही बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वे मारने दौड़ा, फिर से मारन दौड़ा, पुनि मारन धावा। और मैं तन्या कह नीति भुजावा, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। रोका किसने है? मंदोदरी ने नीति बताई है। उसे समझाया है। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। और हनुमान जी ऊपर विराजमान हैं, पेड़ के ऊपर, सब देख रहे हैं। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो इसे तलवार दिखलाकर मार डालूंगा, तलवार निकाल कर मार डालूंगा। रावण कह के गया कि यदि एक महीने में ये इसने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसे अपनी तलवार से मार दूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीता त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद,
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यूं कहकर रावण घर चला गया और ये राक्षसियां के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगी। फिर वहां पर कौन आती है? त्रिजटा नाम, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक, सपना सीता हसी करऊ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाया, बुला करके अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। जो भी भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, भगवान की तरफ झुकता है, तो वो पहचान जाता है भगवान के सेवकों को, भगवान के पार्षदों को, भगवान के भक्तों को। जो जो खुद ही कुछ नहीं करता, वो कैसे पहचानेगा? जो भगवान का सेवक होता है वो पहचान जाता है। तो जो राक्षसी है त्रिजटा, वो सीता जी को जो वो भय दिखा रही थी राक्षसियां, उनमें से एक थी ऐसी जिसको विवेक था, ज्ञान था। वे राम जी की चरणों में प्रीति करती थी। उसने सबको बुला करके अपना स्वप्न सुनाया है कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अब स्वप्न सुना रही है अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा कह रही है कि स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। कहते हैं इस प्रकार वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा की ओर क्या है? यमपुरी। कहते हैं उसका सिर कटा हुआ है, गधे पर बैठा है और ए विधि सो दक्षिण दिशा जाई, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और लंका मानो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। कहते हैं सारे नगर में भगवान राम की जय जयकार हो रही है। और तब प्रभु सीता बोल पठाई। फिर प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा, कह रही ये मेरे को स्वप्न आया है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है और नगर में राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यह सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार करके कहती हूँ, निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जो डरा रही थी, त्रास दे रही थी सीता जी को, वो सब जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई।
सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस रावण मुझे मार ही डालेगा। इसी विचार में थी कि अब ये आगे का पाठ कल होगा। दोहा संख्या 11 पर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री श्याम। सबको राम राम जी।